नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम प्रस्तावना से जो भी सवाल आते हैं सभी एग्जामों में उनके बारे में समझेंगे। प्रस्तावना में ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ कीवर्ड्स आप लोगों को पता होने चाहिए जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं और एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य भी है कि उन्हें अपने जो भी अधिकार हैं प्रस्तावना में दिए गए हैं उन सब के बारे में भी पता होना चाहिए। तो आज हम लोग प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ समझेंगे कीवर्ड्स को, जैसे प्रस्तावना में क्या क्या कीवर्ड्स हैं और किस तरह के सवाल आते हैं। प्रस्तावना में है एक कीवर्ड संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद है समाजवादी, समाजवादी। और इसमें पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक। गणराज्य, गणराज्य। गणराज्य के बारे में आप लोगों को बता दूं, इसमें थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। गणराज्य को इंग्लिश में रिपब्लिक कहते हैं, रिपब्लिक। गणराज्य वो देश होता है जिसमें संविधान सर्वोच्च होता है। तो गणराज्य का मतलब है संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। उसके बाद में ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। उसके बाद नागरिकों को किस प्रकार के अधिकार होना चाहिए ये भी है। तो इसमें हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय किस तरह का होना चाहिए ये हम लोग समझ लेंगे। तो इसमें सामाजिक, सामाजिक सामाजिक न्याय होना चाहिए। उसके बाद आर्थिक न्याय होना चाहिए, आर्थिक। और राजनीतिक न्याय होना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय होना चाहिए। और न्याय के बाद हम लोगों को समानता, हम लोगों को स्वतंत्रता होनी चाहिए हमारे नागरिकों को। कौन कौन सी? तो इसमें से होने चाहिए विचार, विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति। उसके बाद विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके बाद में समता भी, समता, समता का भी अधिकार होना चाहिए, जिसमें समता को समानता भी कहते हैं। ये ज़्यादा लोकप्रिय शब्द है। समानता किन किन चीज़ों में होना चाहिए? इसमें दो शब्द हैं, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। अवसर की समता होनी चाहिए। और इसमें राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता होनी चाहिए, अखंडता।
अखंडता होनी चाहिए। कीवर्ड्स हैं जिससे सवाल पूछे जाते हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समता या समानता, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। और इसके बारे में और थोड़ा सा बता दें कि हमारा संविधान अंगीकृत कब हुआ। अंगीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। और संविधान लागू कब हुआ? लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। अब इसमें 42वां संविधान संशोधन है। एक संशोधन भी हुआ है प्रस्तावना में, जिससे सवाल खूब पूछे गए हैं सभी एग्जामों में। तो 42वें संशोधन से पूछे गए हैं। 42वां संशोधन, ये 42वां संशोधन 1976 में हुआ था, जिनमें 3 शब्द इंदिरा गांधी जी ने जुड़वाया था। वो 3 शब्द हैं, एक है समाजवादी और एक है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। उसके बाद है अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए हैं और इनसे खूब सवाल आए हैं सभी एग्ज़ामों में, खासकर यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आए हैं सवाल। तो आप यहाँ से नोट करके और कीवर्ड को समझ करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ समझ सकते हैं, और आने वाले सभी परीक्षाओं में ये उपयोगी भी हैं।